जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। हे मां जिनवाणी, जीव तत्व विवेचनी निर्जरा निर्झरणी पाप ताप संताप हरणी विश्व प्रकाशनी। हे मां जिनवाणी तेरी जय हो। जिनवाणी का ध्यान करने से मन जिनवाणी सा हो जाता है। जिनवाणी हाथों में पकड़ने से हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। अगर अपने कर्म को पवित्र करना हो तो अपने हाथों में जिनवाणी ले लो, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। अगर आपको अपना माथा धन्य करना हो तो जिनवाणी को याद कर लो, आपके माथा धन्य हो जाएगा। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे लिए जीवन में स्वाध्याय परम आवश्यक है। उपवास तब हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन स्वाध्याय तब हम आसानी से घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहाँ तक छायासमित ज्ञान है वहाँ तक अज्ञान है। हम कैसे हैं? अज्ञानी है। हमारा ज्ञान कौन सा है? छाया ज्ञान की छायासमित। हमारा छायासमित ज्ञान है, और जब तक हमारा छायासमित ज्ञान रहेगा तब तक हम अज्ञानी रहेंगे। यहाँ तक कि पूज्य गुरुवर कहते हैं 12वें गुणस्थान बढ़ती मिराज भी कथनचित अज्ञानी है, क्योंकि अभी छाया ज्ञान केवल ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा 12वें गुणस्थान बढ़ते मिराज भी कथनचित अज्ञानी है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान तो समुद्र की बूंद के बराबर भी नहीं है। इसलिए भ्रम में मत रहना कि हम ज्ञानी हैं, हम तो सब जानते हैं। जो सर्वज्ञ होता है वही सबको जानता है। अज्ञ सबको नहीं जानता है। अज्ञ माने अज्ञानी, प्रज्ञ माने ज्ञानी, और सर्वज्ञ माने परम ज्ञानी। एक तो अज्ञानी होता है और एक अज्ञ होता है, दूसरा प्रज्ञ होता है, तीसरा सर्वज्ञ होता है। अब इसमें से हमें अपने आप को ढूंढना है कि हम क्या हैं। हम अज्ञ हैं कि प्रज्ञ हैं कि सर्वज्ञ हैं? अज्ञ हो
सर्वज्ञ आपको ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी आपका कौन सा ज्ञान है? क्षय समय ज्ञान है। और क्षय समय ज्ञान वाला अज्ञानी कहलाता है। इसीलिए कथनचित हम अपनी आत्मा में जो ज्ञान है उस गुण की अपेक्षा हम ज्ञानी हैं, और क्षय समय ज्ञान है उसकी अपेक्षा हम अज्ञानी हैं। इसीलिए कोई हमको ज्ञानी बोल दे तो फूल ले जाना, और कोई अज्ञानी बोल दे तो फूल लेने लग जाना। क्योंकि गुरुवर ने लिखा है शांति विधान में, प्रतिकूलों में कूलो ना, सानुकूल में फूलो ना, दोनों में समभाव रखो, निर्मल आत्म स्वभाव रखो। ना प्रतिकूलता में कूलना है। लोग कूलते रहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होती है कूलने लग जाते हैं, और जरा सा अच्छा हो जाता है तो फूल के गुब्बारे हो जाते हैं। लेकिन उनको ज्ञात होना चाहिए कि गुब्बारे की हवा निकलेगी, गुब्बारा पिचक जाएगा। जब गुब्बारा टांगते हैं फुला करके बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब वही गुब्बारा पिचक जाता है तो उसको आप निकाल करके फेंक देते हो। इसीलिए प्रिय आत्मन पूज्य आचार्य भगवान हमको कहते हैं कि कोई हमको अज्ञानी कह दे तो बुरा मत मानना। मेरा ज्ञान क्षय ज्ञान नहीं है, क्षय समय ज्ञान है, कर्म से सहित ज्ञान है। कर्म से रहित ज्ञान मेरा नहीं है। कर्म से रहित ज्ञान केवल ज्ञान है, और कर्म से सहित ज्ञान क्षय समय ज्ञान है। क्योंकि कर्म हमने किए हैं, भोगेगा कौन? बोलो ना। कर्म हमने किए हैं और भोगेगा भोगेंगे हम स्वयं ही। चाहे पूज्य आचार्यगण हम लोगों को समझाते हैं, चाहे हमारे जीवन में मोह का भूत लग जाए। कौन सा भूत? भूत लगे कि नहीं अपन को? मोह का भूत हमको लगा हुआ है, कर्म का भूत हमको लगा हुआ है। पूज्य गुरुवर ने आज ही कहा था कि कर्म का भूत ऐसा है कि जो हमारे लिए चतुर्गति में भ्रमण करा रहा है। मोह का भूत हमको लगा है, जिससे कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। किसी को देखो, व्यंतर कहो, भूत कहो, है ना, पिशाच कहो, ये एकार्थवाची हैं, जिनको व्यंतर आदि पीड़ा होती है, वह वही जानता है कि उनका जीवन कैसा हो जाता है। वह कर्ता व्यंतर है, भोक्ता आत्मा है। क्या करता है? करवाता व्यंतर है और भोक्ता हमारा आत्मा है। जिस प्रकार शराबी व्यक्ति शराब पीता है, तो उसको ये नजर नहीं आता है कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे भाई है, कौन मेरी बहन है। इसका ज्ञान उसको नहीं रहता है। कभी माँ को बहन समझ लेता है, बहन को माँ समझ लेता है। ऐसी स्थिति रहती है किसकी? और हमारी स्थिति भी ऐसी ही रहती है, क्योंकि हमने मोह रूपी मदिरा का पान किया है। मोहीन समृतम ज्ञानम, आएगी आवाज, बैठ जाओ। मोहीन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन
को द्रवै। मोहेन समृतम ज्ञानम, यानी आचार्य भगवान इष्टोपदेश जी में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मोह से जो ढका ज्ञान है, किससे ढका हुआ है? मोह से ढका हुआ जो ज्ञान, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह स्वभाव को नहीं प्रकट होने देता। किसको प्रकट नहीं होने देता? कौन सा ज्ञान? मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता है। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। जैसे पुराने कोदो आते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कोदो। एक कोदे तो ऐसे होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, है ना, और एक कोदो ऐसे होते हैं जो बहुत रखे रहते उनको सेवन करते हैं तो जो शराब का नशा चढ़ता है वही नशा उन पुराने कोदों का भी चढ़ने लग जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, जिस प्रकार मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कराता है, ऐसे ही नशे का पान करता हुआ व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। कौन मेरा है इसको ज्ञात नहीं रहता। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज दादा गुरुवर बतलाते हैं कि एक शराबी को उन्होंने देखा। क्या किया? एक शराबी व्यक्ति को देखा। वह क्या कर रहा था? आचार्य भगवान का पूरा संग छत के ऊपर गर्मी के मौसम में विश्राम कर रहा था और एक शराबी व्यक्ति रास्ते में चलता जा रहा था और बीच में उसको एक पेड़ मिलता है। क्या मिलता है छोटू भैया? एक पेड़ मिलता है। वह पेड़ से टकराता है और बोलता है, हटो हमारे बीच से। पेड़ से क्या बोलता है? हटो हमारे बीच से, हटो हमारे बीच से, हमारे बीच में तुम क्यों आ गए? और एक जम से लात मारता है पेड़ में। किस में मारता है? पेड़ को लात मारता है। गिरता कौन है? पेड़ की व्यक्ति। बोलो कौन गिरता है? जिसने लात मारी है वही व्यक्ति गिर जाता है। वह शराबी व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति खड़ा है, लेकिन व्यक्ति नहीं, वह तो वृक्ष खड़ा था। क्या खड़ा था? अब लगेगी किसको? वृक्ष को कि व्यक्ति को? चल हट हमारे बीच में, तू क्यों आ गया? अब हटा रहे हैं वृक्ष को। उसको इतनी द्रुत है वो शराब के नशे में कि उसको वृक्ष में और व्यक्ति में अंतर नहीं आ रहा समझ में। वृक्ष क्या है, व्यक्ति क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शराब के नशे में है। लेकिन हम भी तो एक मोह के नशे में हैं। कौन से नशे में है? मोह के नशे में है। हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। शरीर को आत्मा मान रहे हैं और आत्मा को शरीर मान रहे हैं। हम इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कौन चीज असली है, कौन चीज नकली है। असली नकली की पहचान अनिवार्य है। क्या है पंडित जी? अनिवार्य है। क्या की पहचान? असली नकली की पहचान आना चाहिए है, वरना कोई भी बुद्धू बना करके चला जाएगा। क्योंकि भैया सूती कपड़ा एक ही आता है और सूती कपड़ा में लिखा भी रहता है लाइट ऑफ एशिया मुफतलाल। इसमें भी कई नकली क्वालिटियां भी तैयार होती हैं, लेकिन जो असली की पहचान करता है वो असली खरीदता है, और जो नकली असली में फर्क नहीं जानता वो बुद्धू बन करके चला आता है। हर चीज की कॉपी होती है, चाहे वो बाम हो चाहे वो तेल हो, एक सा पैक आपको दिखेगा, लेकिन असली नकली उसमें भी भेद रहता है। ऐसी असली क्या है उसकी पहचान कीजिए और नकली क्या है उसकी पहचान कीजिए। आत्मा मेरा असली है और शरीर मेरा नकली। ये तो कब बदल जाएगा पता
नहीं पड़ेगा। कितना भी इसको संभाल के रख लेना, लेकिन संभलने वाला नहीं है। चाहे कितने भी साबुन पोतना, भैया बचपन में साबुन पोतते थे, अभी भी पोतते हो, लेकिन बचपन जैसे क्यों नहीं लगते अभी? नमन भैया आप सारांश जैसे क्यों नहीं लगते? बोलो। प्रिय आत्मन, चाहे साबुन लगा लो, चाहे क्रीम लगा लो, चाहे इत्र लगा लो, चाहे पाउडर लगा लो, लेकिन नकली में परिवर्तन आता जाएगा। वेंटेक्स है तो पानी डालोगे धुल जाएगा, सोने पर कितना भी पानी डालो धुलने वाला नहीं है। सोने को आप नाली में भी डाल दोगे तब भी भाव कम नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। सोना गिर जाए नाली में उठाओगे कि नहीं? उठा लेता है जी माँ। दूसरों को उठा लेंगे। हाँ, क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। क्या पता है? आपको सोने की कीमत पता है। बेंटेक्स तो क्या है? रो, धो और रो। क्या है? धो और रो। पानी में पैसा बहाओ, लेकिन सोना जो होता है वह असली होता है, और असली होने के कारण से उसको चाहे आप नाली में डाल दीजिए, चाहे कीचड़ में डाल दीजिए, कीचड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा और सोना भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इस सोने की स्वयं की उपादान क्षमता है, वह किसी को देख करके बदलता, लेकिन हम किसी को देख करके भी बोलो ना दादी, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलो। बदलना चाहिए। अच्छाई को देख करके अच्छाई आ जाना चाहिए है, और बुराई को देख करके बुराई हट जाना चाहिए है। अगर यह व्यक्ति फेल हुआ है तो किस प्रश्न के उत्तर ना देने पर यह फेल हुआ है, तो उत्तर हमको आ जाना चाहिए है। कौन व्यक्ति किस कारण बड़ा है, वह गलती हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं राम का चरित्र राम के लिए नहीं है, अपितु हमारे लिए है। पद्म पुराण लिखने का तात्पर्य राम के लिए नहीं था। पद्म पुराण लिखने का तात्पर्य रविशंकर महाराज का ये था कि आप राम की तरह बने, आप सीता की तरह बने। कैसे बने? आप राम की तरह बने, आप सीता की तरह बने, भाई है तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह बने। ये चरित्र दिखाने के लिए मुझे आचार्यों ने लिखा था। इसीलिए प्रिय आत्मन, स्वभाव मेरा असली सोना है। क्या है? स्वभाव क्या है? असली सोना है, और ये विभाव मेरा नकली बेंटेक्स है। तो आप असली को पहचानो, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती। होती क्या दीपक भैया? हर पीली चीज सोना नहीं होती है। पीला बेंटेक्स भी होता है और पीला सोना भी होता है। तो आप लोग क्या करोगे? सोने के भाव बेंटेक्स लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? ले लेना चाहिए है, पीला तो दिखता है। लोग बोलते हैं मूर्ति है, कोई सी भी है, पीली है, नीली है, भैया उसमें देखो विकरागता है कि नहीं है। आप रंग नहीं देखिए, आप उसमें अंतरंग देखिए, विकरागता देखिए। चांदी में चांदी को नहीं देखिए, सोने में सोने को मत देखिए। ये देखिए परम विकराग भगवान की मूर्ति है, तो मेरा नमस्कार है। मनवाते रहोगे कड़वी चौथ। हाँ, कड़वा बनाते रहोगे, चलनी में मुंह देखते रहोगे। चारित्र में देखना था, चलनी में देखकर बराबर।
पाप की अनुमोदना से हमारे जीवन में पाप भी अवश्य आएगा। इसलिए हर चीज की अनुमोदना नहीं करनी मत कीजिए, हर चीज की अनुमोदना मत कीजिए। इसलिए प्रिय आत्मन, अगर हम ज्ञानी हैं तो असली नकली की पहचान करें। क्या स्वभाव है, क्या विभाव है, क्योंकि मोह से ढका हुआ ज्ञान है स्वभाव को प्राप्त नहीं कराएगा। इस प्रकार से किसी को व्यंतर बाधा लग जाती है तो कभी व्यक्ति अपना सिर कूटता है, कभी अपने ऊपर अग्नि डालता है, कभी कभी तो अग्नि ही खा लेता है, लेकिन पीड़ा किसको होती है? आत्मा को ही होती है। ऐसे ही हम इंद्रियों के द्वारा कुछ भी क्रिया करते हैं, भोगना किसको पड़ता है? स्वयं को भोगना पड़ता है। कोई हमारा साथ देने नहीं आएगा। आपके इंद्रिय सुख में सभी साथ देने आ जाएंगे, लेकिन आपके दुख में साथ देने वाला मालूम है आपको? सब चीजें मालूम है सबको। सिरदर्द आपका होगा, आपकी बहू, आपकी बेटी आपके लिए बांध तो दे सकती है, लेकिन सिरदर्द खत्म नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? अगर बांध नहीं दी तो और ज्यादा सिरदर्द बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आशा थी कि बहू आएगी और बाम तो देगी, और बाम की जगह पर बाय करके चली गई, तो अब और दर्द बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसीलिए प्रिय आत्मन, ज्ञानी जीव उसी में प्रसन्न रहता है और अज्ञानी जीव उसी चीज में दुखी रहता है। आप लोग कहते होंगे कि छोटा परिवार, बोलो, भिखारी का तो कोई परिवार ही नहीं होता है, बराबर ना? भिखारी का तो कोई परिवार नहीं होता है, फिर भी वह दुखी रहता है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, वह सुखी तब होगा जब उनके बीच में धर्म होगा, जब उनके बीच में पुण्य होगा। अगर परिवार में पुण्य है तो बड़ा परिवार भी बहुत अच्छे से रहेगा, और परिवार में पुण्य नहीं है तो दो सदस्य भी शांति से नहीं रहेंगे। हम लोगों ने बॉम्बे में चातुर्मास किया था, गुलालवाड़ी में। अब वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है, टंगे हैं खिड़कियों में अपने अपने, किसी को छत देखने नहीं मिलती है। आहार चिड़िया करने जाना है, चढ़ो 25 मंजिल। श्रावक तो बढ़िया अपने उसमें चले जाते हैं, लिफ्ट से चले जाते हैं, है ना? हम लोग चढ़ रहे हैं, कभी 25 मंजिल, कभी 18 मंजिल, कभी 10 मंजिल, कभी 8 मंजिल चढ़ते जाते हैं। आहार करने तो अपन को जाना है। तो वहां पर एक व्यक्ति सामने थे और दोनों पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे। ना उनके साथ सास रहती थी, ना उनके साथ में ससुर रहते थे। वो बोलते थे हमारी सैलरी ज्यादा है, वो बोलते थे हमारी सैलरी ज्यादा है, वो बोलती थी हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, वो बोलती थी हमारी लाइफ में इंटरफेयर। अब बोलो, परिवार छोटा था। अब फिर एक बात गलत हो गई ना दीपक भैया, कि छोटा परिवार अब दुखी हुआ कि नहीं वो परिवार है? यहाँ तो बड़ा परिवार रहता है, किसी को टेंशन होती है, विकल्प होता है, 4 लोग पूछ लेते हैं, और बाहर तो 2 ही हैं, और 2 ही में लड़ाई हो गई तो फिर कुछ भी पता कोई भी पता नहीं चल जाता है। लाश सड़ती रहती हैं, पता नहीं पड़ता है। महीने बीत जाते हैं, जब बहुत मुश्किल से बदबू आना प्रारंभ होती है तब मालूम चलता है कि कोई चला गया।
चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन अपने जीवन को वह पूरा नहीं पढ़ पाते। इसीलिए अज्ञानता के वशीभूत होकर के कभी कभी वह चारों बच्चे, एक बार देखा था हम लोगों ने जैन में ही, बॉम्बे में पति भी फांसी पर, पत्नी भी फांसी पर, दोनों बच्चों को भी लटका दिया। जब उनके माता पिता आए तब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। अब सोच रहे हैं सास ससुर माता पिता कि हमारा बेटा तो विदेश में है, कोई चिंता नहीं है, अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहां पर क्या हो। इसीलिए प्रिय आत्मन, ज्ञान का उपयोग हमारे लिए वास्तव में अपने जीवन के लिए लेना चाहिए है, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, लेकिन मुझे अपनी मना स्थिति नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि मना स्थिति व्यक्ति की जब बिगड़ती है तो व्यक्ति अपने आप धराशायी हो जाता है, तन बिगड़ता है, तन स्वस्थ हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर होता है, हाथ सही करवा लेते हैं, पैर फ्रैक्चर होता है, वह भी सही करवा लेते हैं, लेकिन जिनका मन ही डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा जीवन भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लौकिक पढ़ाई के पीछे अपनी अलौकिक पढ़ाई को मत भूल जाना। ज्ञान कराना आप क्या असली है, क्या नकली है, वरना कर्मों के भूत लगे हुए हैं, वह नचाए जा रहे हैं और हम नच रहे हैं। व्यंतर, भूत, पिशाच, ये इनको खेल ज्यादा प्रिय होता है। कभी ये वृक्षों पर रहते हैं, पंडित जी कहाँ रहते हैं? कभी ये व्यंतर देव वृक्षों पर रहते हैं, कभी कभी पुरानी जगहों पर रहते हैं। ऐसे कोई जगह ही नहीं रहती है जहाँ पर व्यंतर देव ना होते हों। कोई हमारी सहायता भी कर देते हैं। सम्मेद शिखर में वही व्यंतर देव सहायता करते हैं। अगर हम लोगों ने कहीं भी जा रहे हैं तो भाई हमारी अगर कोई गलती हो गई हमसे, कहीं पर हमने लघु शंका इत्यादि कर दी, तो फिर भाई आपको पीड़ा दे सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े वृक्षों, चाहे बरगद हो चाहे पीपल हो, इन वृक्षों के नीचे आपको सावधानी पूर्वक ही विचरण करना चाहिए। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए है कि 12 से 2 बजे आपको दोपहर में खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए है कि इत्र वगैरह का प्रयोग लगा करके आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए है। सेंट इत्यादि का प्रयोग करके नहीं जाना चाहिए है। और कभी भी हल्दी लगी हुई, अपने लिए हल्दी लगी हुई है और हल्दी को लगा करके अपन को दोपहर में कहीं पर निकलना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सा व्यंतर हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, फिर अपन चक्कर लगाते रहेंगे पदमपुरा में, परिक्रमा करते रहेंगे अपन, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग सावधानी रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये किसी संयमी को भी नहीं छोड़ते, ना संयमी को छोड़ते हैं। इसलिए सावधानी हमारी होनी चाहिए है। बहुत बड़ी माताजियों को भी परेशान किया है व्यंतर देवों ने, और बहुत, क्योंकि गलती हो जाती है, इंसान है, लेकिन उसको हमको स्वीकार करना चाहिए है। और हमेशा कहीं भी प्रवेश करो असही निस्सही का प्रयोग करना चाहिए। दीपक भैया क्या करना चाहिए? असही और निस्सही का प्रयोग करना चाहिए। चाहे कितनी भी पुरानी जगह जाओ, वहां पर असही निस्सही तो कहना ही चाहिए है। इस प्रकार, क्योंकि अदृश्य है देव, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम बीच में आ जाएंगे, पता नहीं उनका कौन सा संतुलन बिगड़ जाए, कौन सी वे क्रिया कर रहे हों। इसलिए उनको हटा करके इन प्रयोगों के द्वारा निश्चय असही का प्रयोग हम करेंगे तो वह व्यंतर देव हमको परेशान नहीं करेंगे। कभी कभी सेवा करने भी आ जाते हैं। पूज्य गुरुवर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, कुंडलपुर में आचार्य श्री विराजमान थे और दोपहर का समय था, कोई चिड़िया भी वहां पर नहीं थी, लेकिन वैयावृत्ति करने के लिए
देव आ चुके थे। एक देव हवा कर रहा था और एक देव पैर दबा रहा था। फिर आचार्य भगवान विभव सागर जी गुरुवर उठे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन आया था। आचार्य जी उठ के गए, आचार्य सागर महाराज जी थे बगल वाले कमरे में, उनसे पूछा कि तुम वैयावृत्ति करने आए थे क्या? उन्होंने कहा हम तो नहीं आए। उन्होंने कहा फिर कौन आया था, कोई श्रावक आया था क्या? उनके श्रावक भी नहीं आए थे, गेट तो अंदर से बंद था। तो फिर ज्ञात हुआ कि जब अपनी भक्ति निर्मल हो, चारित्र अपना उज्जवल हो, तो इंसान सहायता करे या ना करे, देवता सहायता करने अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए चाहिए है कि हम अपने आप को इन चीजों से बचाएं और ध्यान रखें कि ज्ञान का परिचय क्या है और असली नकली, इसका विवेक हमको रखना पड़ेगा। क्या असली है? सोने की तरह मेरी आत्मा स्वभाव वाली है, वह असली है, और ये शरीर नकली है, ये नश्वर होने वाला है। इससे मोह मत पालो, इससे राग मत करो, क्योंकि हे पिताजी, चाहे आप अपने बेटे से कितना भी प्रेम करना, वह आपको आग ही लगाएगा। इससे आपने राग लगाया है, वही आपको लगाएगा। पड़ोसी का बेटा आपको आग नहीं लगाएगा। किसका बेटा लगाएगा? स्वयं का बेटा लगाएगा। इसीलिए राग बिल्कुल करने योग्य नहीं है। देखो सुकौशल मुनिराज को, हम बोलते हैं कि हमारे तो बच्चे अभी छोटे छोटे, हम क्या कर सकते हैं। सुकौशल मुनिराज के पिता सुकौशल को 15 दिन के थे और तिलक करके चले गए थे। स्वयं मुनिराज बन चुके थे, अब उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। पिता भी साधना कर रहे हैं, पुत्र भी साधना कर रहे हैं मुनिराज बन करके पंडित जी, और एक को श्याली भग रही है, लेकिन पिता कुछ कहे नहीं रहे हैं। बच्चा छोटा था, गिरता था तो पिताजी उठा लेते थे, अब तो सीधी श्याली खा रही है, फिर भी किसी को किसी से प्रयोजन नहीं है। तेरा स्वभाव भिन्न है और मेरा स्वभाव भिन्न है। तेरा स्वभाव और मेरा स्वभाव, तो तेरा शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, तेरी आत्मा अलग है और मेरी आत्मा अलग है। गर्भ अवस्था में भी पहले जो हमारे राजा हुए हैं और गर्भ अवस्था में ही राज तिलक करके वन को चले जाते थे, और हमारे तो पोता पोती सब वन आ गए, लेकिन अभी भी हम परिवार से जुड़े हुए हैं और बोलते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं अपन, अब हमसे घर नहीं छूटता, हमें है हमारा माइक, हमसे ये माइक छूट नहीं रहा, वो लोग को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। कौन छुड़ाएगा? ये हम पकड़े हैं, ये छूट नहीं रहा हमसे, हम क्या करें? ये हम स्वयं छोड़ेंगे हाथों से तो छूट जाएगा, क्योंकि माइक ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माइक को पकड़ा है। ऐसे घर ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने घर से मोह के द्वारा इसको पकड़ा हुआ है। इससे आप मोह अलग करोगे तो आप भी उस सिद्धों की श्रेणी में आ सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, आचार्य भगवंतों की आत्मा और सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा में कोई भी किंचित भी अंतर नहीं है। जो गुण आदिनाथ के थे वही आपके हैं, जो गुण अनादिनाथ के थे वे हमारे भी हैं, लेकिन उन्होंने प्रकट कर लिए हैं और हमने प्रकट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, सुख में कभी फूलो नहीं और दुख में कभी फूलो नहीं, हमेशा समता
परिणाम में रहो, क्योंकि गुब्बारा है, फूला हुआ है, पिचक भी जाएगा। दोनों में समता भाव रखो। खिलौना मिल गया तब भी समता भाव, खिलौना टूट गया तब भी समता भाव, ऐसे कोई आ गया तब भी समता भाव, और कोई बिछड़ गया तब भी समता भाव का निर्माण हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा ही है कि मोहिं समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता कुमान परार्थानम यथा मदन गोद्रवे। जैसे पौधों की नसें चढ़ जाने पर सामने वाला व्यक्ति उसको नजर ठीक से नहीं आता, ऐसे मोही व्यक्ति को अपना स्वभाव नजर नहीं आता। इसलिए अपनी पहचान आप स्वयं करें, आप स्वयं के ज्ञाता बने। बाहर में सुख नहीं है, अंदर ही सुख है। न छोटा परिवार सुखी होता है, न बड़ा परिवार सुखी होता है। जिसके बीच में पुण्य होता है वह सुखी होता है, उनके जीवन में पाप होता है वह दुखी होता है। पुण्य होगा तो बड़ा परिवार भी सुखी रहेगा, और पुण्य नहीं होगा तो छोटा परिवार भी सुखी नहीं रहेगा। कटनी के पास में मामा जी त्योरी गांव है। क्या है? त्योरी गांव। वहाँ पर पंचकल्याण होना था। उस गुरुवर के सानिध्य में हम लोग सभी गए और पूछा कि इतना छोटा गांव है, पंचकल्याण कैसे हो जाएगा? उन्होंने पंचकल्याण हो जाएगा तो आ जाएंगे सब। उनके हमारे ही परिवार के हैं, तो जो पंडित जी हैं उन्हीं के परिवार के सभी हैं। 8 तो उनके बेटे हो गए, अब 2 उनकी बेटियां हो गई, उनके दामाद हो गए, उनके बच्चे बन गए। तो बोले इनको सौगत मित्र बना देंगे, कोई स्थानित्र बना देंगे, और खुद हम माता पिता बन जाएंगे। और ऐसे उनके संगीतकार उनके में ही कोई था, मतलब उनके 5 लाख रुपए में पूरा पंचकल्याण संपन्न हो गया। और पूरे समाज का भोजन भी उन्होंने रखा हुआ था। प्रतिष्ठा चाय के पैसे नहीं लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के लगते हैं, है ना? सभी से ज्यादा उनके ही लगते हैं। माता जी महाराज जी का कुछ नहीं लगता। कितना भी बड़ा संघ हो, सिर्फ एक टाइम अपन का आहार चलिया हुई कि बस फिनिश, उसके बाद में कोई काम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्ट होता है तो इन चीजों में हो जाता है। लेकिन उनका पंचकल्याण त्योरी का इतना अच्छा संपन्न हुआ, क्योंकि पूरी क्रिकेट टीम करती थी। पूरे ही इंद्राणी उन्हीं के बन गए, जितने थे दामाद भी आ गए, उनके बच्चा बच्ची भी आ गए। तो फिर कहा जाता है घर के प्रतिष्ठाचार पंडित जी थे, उनके लड़के प्रतिष्ठाचार्य थे, कोई उसमें से पुजारी था, कोई उसी में संगीतकार था। ऐसे करके इतना अच्छा पंचकल्याण हुआ कि सबसे अच्छा पंचकल्याण हमने अगर देखा तो वह त्योरी का देखा। इसीलिए एक कभी नहीं कहना, धोखे से भी नहीं कहना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। बड़ा परिवार भी सुखी हो सकता है और छोटा परिवार भी दुखी हो सकता है अगर पुण्य और धर्म नहीं है तो। इसलिए पुण्यवान परिवार बड़ा हो तब भी सुखी है, और अगर पाप है तो छोटा परिवार भी दुखी है। इसीलिए पुण्य हमारे बीच में होना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता ही है, कभी क्योंकि आपका पुण्य होगा तो आप ही भोग पाओगे, और अगर आपके बेटे का पुण्य नहीं होगा तो कब चोरी हो जाएगी हमको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए पुण्य की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था मत करो। बोल परम कुछ आचर होना चाहिए हो सारा की जय।